बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि कॉलेज में बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे हम लोग डीप स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम लोग टॉपिक के बारे में बहुत ही डीप एनालिसिस करके समझ सकते हैं और उन्हें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और बहुत सिंपल सी है। जब भी मैं कोई नया टॉपिक पढ़ता हूँ तो मैं उसको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ता हूँ कि वो एक सीरीज़ ऑफ रिसर्च होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो या बुक आपकी कोई है, तो वो हज़ारों सालों की उसके पीछे की रिसर्च होगी जिससे वो बुक बनी है। ऐसा नहीं है कि सिंपल डिफरेंशियल रिले के बाद डायरेक्टली अगला टॉपिक, जैसे आपने सिंपल डिफरेंशियल रिले पढ़ी, देन डायरेक्टली अगला टॉपिक आ गया बायस्ड डिफरेंशियल रिले। तो ऐसा नहीं है कि जो सिंपल डिफरेंशियल रिले जो है वो आई आज डेवलप हुई एंड नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद ही बायस्ड डिफरेंशियल रिले हम लोगों ने बना दी। हमेशा जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, उसमें जो टॉपिक्स हैं, उनके बीच में कई साल होंगे जहाँ पर रिसर्चर ने कुछ कमियाँ पाई गई होंगी। तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार ऐसा क्या कमी थी जिसको हमने दूर करने के लिए नई रिसर्च की गई। बिकॉज़ अगर कोई कमी नहीं होगी तो नई रिसर्च भी नहीं होगी। तो ये चीज़ पता करना ज़रूरी है और यहीं से वो तार जुड़ते हैं डीप रिसर्च के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं देखता हूँ बायस्ड डिफरेंशियल रिले पढ़ी, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सिंपल डिफरेंशियल रिले में ऐसी क्या कमी रही होगी, उस समय का इंजीनियर कैसे सोचता होगा ये। तो उसने देखा होगा कि हमारी जो रिले है वो एक्सटर्नल फॉल्ट के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा है, तो इसकी सेंसिटिविटी कम करनी है और वहीं से उस नींव पड़ती है हमारे पास बायस्ड डिफरेंशियल रिले की। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग टॉपिक के साथ उसको आपको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर हमारे पास सिंपल रिले थी डिफरेंशियल रिले, तो बायस्ड क्यों बनाई गई? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? क्यों इतने रिसर्च करी गई होगी? तो जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो आपके मन में क्वेश्चंस भी आएँगे और इंटरेस्ट भी आएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ वर्क करते हुए पढ़ते हो, जैसे अगर मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ा होऊँगा जब पहली बार, तो मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि ठीक है, हमने बटन खोला और वहाँ से 3 तार निकले, उन तीनों तारों में 3 फेज़ सप्लाई आई और वो हमने डीसी मशीन के स्टेटर पे दे दी। अब डीसी मशीन के स्टेटर पे देने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हुआ, तो जिस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, मैं वो विजुलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको बस उसमें उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको केवल ना पढ़ो, उसको एक मूवी की तरह देखो कि कैसे आखिर उसके अंदर एक सीक्वेंशियल स्टेप्स हो रहे हैं। यानी कि अगर मिक्सी चल रही है तो बटन दबाने के बाद जो करंट अंदर गया उसने कैसी मैग्नेटिक की प्रक्रिया स्टार्ट करी, मैग्नेटिक फ्लक्स का रिपल्शन अट्रैक्शन, जिससे वो मोटर घूम रही है। देन आप थोड़ा-सा डीप एनालिसिस कर पाओगे और एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ पाओगे। आई होप ये आपको स्ट्रैटेजीज़ पसंद आ रही होंगी। इस तरीके की कई सारी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आई होप दिस हेल्प्स।